डियर स्टूडेंट्स ऑफ एच एस फर्स्ट ईयर, आज आप लोगों के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो है आप लोगों की फंक्शन के ऊपर, जो आप लोगों को अभी तक पढ़ाया गया है। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने जो फंक्शन के बारे में जो कॉन्सेप्ट लिया है, फंक्शन क्या चीज़ है, मेरे को उम्मीद है आप सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। Function is a relation. Function is a relation from one set to the other set. And what type of relation? Here every element of set A is uniquely related to the element of B. दो चीज़ है इसमें, एक चीज़ है the word every, another is what uniquely. ये दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और दोनों कंसेप्ट अगर ठीक हो जाए तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं फंक्शन के बारे में, कि डोमेन के अंदर जितनी एलिमेंट है सब किसी ना किसी तरीके से कोडोमेन के साथ जुड़ा होना चाहिए। और कैसे जुड़ेंगे? यूनिकली, जैसे इस एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, ये एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, इस एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। जो मैपिंग होती है दोनों के बीच, ये मैपिंग क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए, ठीक है। यही है फंक्शन। और एरो डायग्राम में अगर समझेंगे तो ये देखो, ये फंक्शन कैसा है। इस टाइप का अगर एरो डायग्राम आपको मिले तो आप आसानी के साथ कह सकते हो ये फंक्शन है। और इस टाइप का अगर एरो डायग्राम मिले कि एक एलिमेंट डोमेन दो के साथ जुड़ा हो रहा है, तो आप फंक्शन नहीं कह सकते। ये क्या होगा? सिर्फ रिलेशन होगा। इसके बाद फंक्शन का डोमेन के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। व्हाट इज़ डोमेन? Domain is the collection of input, or domain is the collection of some real number for which fx is real. fx real का मतलब है fx is defined. जब fx डिफाइन होगा तो उसके साथ जो x रिलेटेड होगा, ये सारी x क्या होगा? डोमेन के अंदर आएगी, ठीक है। वही सिंपल है कि fx जब रियल होगा तब ये जो fx जिसके साथ मीन x के साथ जुड़ा होगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन f हो तो fx क्या होता है? s का इमेज होती है। तो जो इमेज रियल होगा, तो ये इमेज जिसके साथ रिलेटेड है, डोमेन के एलिमेंट रिलेटेड है, ये सारी रियल नंबर कहाँ आएगी? डोमेन के अंदर आएगी। ये रियल नंबर होना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। समझ में आ रहा है? और रेंज क्या है? रेंज इज द कलेक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट। अगर ऑर्डर पेयर एक्स वाई हो तो सेकेंड कंपोनेंट द कलेक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट इज कॉल्ड रेंज। रेंज इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द इमेजेस। ये वाई क्या है? इमेज है। तो वाई इज द इमेज ऑफ एक्स इन द डोमेन, ओके। व्हेन वाई इज द इमेज ऑफ एक्स इन द डोमेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोमेन के अंदर जो एलिमेंट है उसका इमेज अगर वाई हो तो ये कलेक्शन ऑफ ऑल द रियल नंबर वाई इज कॉल्ड रेंज ऑफ एफ। जैसे मैं एक एरो डायग्राम में आप लोगों को कहूँगा कि सपोज दैट दिस इज़ ए डोमेन एंड दिस इज़ रेंज, ओके। सो उसमें जितनी पॉइंट है उन लोगों का जितना इमेज होगा, ठीक है, ये सारी इमेज मिल के जो सेट बनता है ये रेंज होगा। कभी कभी रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाते हैं। लेकिन सपोज कोई भी रीज़न से क्या है, डोमेन के अंदर एक बाहर एलिमेंट का इमेज कोडोमेन के अंदर हो गया, सपोज ये पॉइंट सपोज इसका इमेज है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो y है, ये y रेंज के अंदर नहीं आएगा। रेंज के अंदर नहीं आएगा क्योंकि डेफिनेशन क्या बता रहा है? y मस्ट बी द इमेज ऑफ x इन द डोमेन। डोमेन के अंदर का एलिमेंट का इमेज होना पड़ेगा। बाहर का एलिमेंट का इमेज अगर आपको मिल रहा है कोडोमेन के अंदर, तो ये जो इमेज है, ये इमेज क्या होगा? रेंज के अंदर नहीं आ सकता, ठीक है, इंक्लूडेड नहीं होगा। ये आप लोग काफ़ी ध्यान से सुनना पड़ेगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। रेंज क्या चीज़ के, उसको डिफरेंट वे एनालिसिस। जैसे डोमेन का एलिमेंट का इमेज से क्या बनते हैं? रेंज बनते हैं। लेकिन डोमेन का बाहर का एलिमेंट अगर
कोडोमेन के अंदर आ रहा है वो रेंज के अंदर आएगा कि नहीं, ये एक सवाल है। तो ये उसको आप लोग अपने आप से क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्वेश्चन करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, डेफिनेशन को वायलेट कर रहा है, इसीलिए इसको हम रेंज के अंदर नहीं ले सकते। आज मेरे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है, मैं कुछ जगह में घूमने आया हूँ और इसमें बैठ के ये वीडियो बनाया है। तो जब कॉलेज में आऊँगा तो अच्छे से वीडियो बना के आप लोगों को पढ़ाऊँगा। अभी से मैं आप लोगों का मैथ्स क्लास लूँगा, क्योंकि जो सर ने पढ़ाया था और सर कुछ दिन के लिए छुट्टी में है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लासेस जो लिया जाएगा वो मेरी तरफ से लिया जाएगा और आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद सर ने पढ़ाया नहीं होगा, आपका एनसीईआरटी में है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द रिलेशन एफ, एक रिलेशन एफ डिफाइन किया गया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, जो एक्स 0 और 3 के बीच में रहेगा। इसमें क्या है, 0 एंड 3 मीन्स व्हाट, 0 एंड 3 में बहुत सारे रियल नंबर होगा, ये सारे रियल नंबर के साथ ये फंक्शन डिफाइन, ये रिलेशन डिफाइन। इसके बाद जब 3 और 10 के बीच होगा तो एफ एक्स क्या हो जाती है, थ्राइस हो जाती है। इसके बाद आप जी एक्स में आइए, जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है व्हेन 0 और 2 के बीच में एक्स रहेगा, उसका डोमेन मीन्स ये डोमेन का एक पार्ट है। और जी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 3x व्हेन 2 लेस देन इक्वल देन x लेस देन 10, ठीक है। तो आपको दिखाना है, शो दैट f इज ए फंक्शन एंड g इज नॉट ए फंक्शन, ओके, g इज नॉट ए फंक्शन। तो ये जो ये सारी जो कंडीशन होती है राइट में, कोई भी रिलेशन हो या फंक्शन हो, तो आपको को समझना है कि x रिलेटेड कोई कंडीशन जब दिया जाता है, ये क्या डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन करता है डोमेन ऑफ ए पर्टिकुलर रिलेशन और बा फंक्शन। ये भी इस g का क्या है, डोमेन होता है। तो डोमेन कहाँ से शुरू हुआ, 0 से शुरू होकर 10 तक, 0 से शुरू होकर 3 तक, ये एक क्लोज इंटरवल है, एंड 3 से 10 तक और एक क्लोज इंटरवल है। दोनों क्लोज इंटरवल मिला के बड़ा सा क्लोज इंटरवल हो रहा है 0 to 10। कैसे, तो फर्स्ट फंक्शन का डोमेन हो रहा है, ये है आपका 3, ये 0, ये 10, समझ में आ रहा है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द डोमेन फ्रॉम 0 to 3, सेकेंड पार्ट फ्रॉम 3 to 10। तो फाइनली डोमेन इज व्हाट, 0 to 10, क्लोज इंटरवल 0 to 10। इसमें भी सेम है, इसमें भी थोड़ा सा अलग से डिवाइड के 2 the split, that is 2 is the separating point, 0 ये 10। तो one part is 0 to 2, another part is 2 to 10। तो आपको क्या शो करना है कि पहला जो रिलेशन f है वो क्या है, फंक्शन। तो मैं आप लोगों को समझाऊँ, देखो तो 0 से 3 तक जितनी भी नंबर ले लो, जी सपोज x का वैल्यू 0 ले लो तो f0 क्या होगा, 0 हो जाएगी। तो 0 का इमेज क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। फिर आप 1 ले तो f1 इक्वल टू वाट, 1 स्क्वायर, तो 0 का इमेज क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। 1 का इमेज 0 का इमेज 0 हो रहा है, 1 का इमेज 1 हो रहा है। इफ यू टेक 2, 0 एंड 3 के बीच, तो 2 का इमेज क्या हो रहा है, 2 स्क्वायर हो रहा है कि नहीं। आप x का वैल्यू अगर 2 पुट कर ले तो 4 हो रहा है। तो मैंने 3 नंबर लिया है, आप इसमें बीच कितना नंबर है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर से, तो 1.5 लिया करो, कोई भी फ्रैक्शन नंबर लिया करो। सो एवरी वैल्यू ऑफ x, और एवरी वैल्यू ऑफ x बिटवीन 0 एंड 3, एफ एक्स क्या है, यूनिक वैल्यू है। दैट मीन्स व्हाट हैपन, डोमेन, ये सारे डोमेन समझा रहा है, डोमेन का सारे एलिमेंट का इमेज क्या हो रहा है, यूनिक हो रहा है कि नहीं। तो 0 से 3 तक क्या है, डोमेन का एवरी एलिमेंट का इमेज क्या हो रहा है, यूनिक हो रहा है, ठीक है। फिर आप 3 से 10 तक जाइए, अंडरस्टूड। ये 3 में जाके देखिए, पॉइंट 3 इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट 3 में जाके देखिए, एफ ऑफ 3 ये क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, और वहाँ में भी 3 रख दिए
तो एफ ऑफ 3 क्या हो रहा है, 3 इंटू 3 हो रहा है, 9 हो रहा है। तो हमें 3 का इमेज क्या मिल रहा है, ओनली 9 मिल रहा है। 3 का इमेज क्या मिल रहा है, दोनों कंडीशन से, इस फंक्शन भी ले ले, इस फंक्शन भी, इसको ले ले या इसको ले ले, दोनों में एफ एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, दोनों में एफ एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, 9 ही आ रहा है। समझ में आ रहा है? ओके। सिमिलरली क्या आ रहा है, जी एक्स में आके देखो, जी एक्स में आके देखो 0 से 2 तक, 0 से 2 तक कोई भी वैल्यू ले लो, सिर्फ एंड पॉइंट, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। वेरी इंटरेस्टिंग इज देयर। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 2, इस इंटरवल में क्या हो रहा है, इस इंटरवल में क्या हो रहा है, 2 का इमेज क्या हो रहा है, देखो 2 का इमेज 2 स्क्वायर हो रहा है कि नहीं, इज इक्वल टू व्हाट, 4। अंडरस्टूड? नाउ सेकेंड पार्ट में जाइए, 2 to 10, इसमें व्हेन x इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू 2 भी है, व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो उसका इमेज क्या हो रहा है, 3 इंटू 2 हो रहा है। व्हेन x इज इक्वल टू 2, इमेज क्या हो रहा है, 3 इंटू 2। अंडरस्टूड? तो ये क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि ये जो डोमेन है 0 to 10 में x इज इक्वल टू 2 पॉइंट में एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है। ये जो 2 है, 2 का इमेज 4 भी हो रहा है, 2 का इमेज 6 भी हो रहा है। तो ये जो एरो डायग्राम है, ये मैंने जो पहले स्टार्टिंग क्लास में कहा था, इस टाइप का एरो डायग्राम जो डाइवर्जेंट होती है एरो डायग्राम, 2 का इमेज क्या है, 4 भी है, 2 का इमेज क्या है, 6 है। सो दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज वायोलेटिंग द यूनिकनेस, दैट मीन्स इमेज ऑफ 2 इज नॉट यूनिक। क्योंकि हमारा डेफिनेशन का, फंक्शन का डेफिनेशन क्या होना चाहिए कि इमेज, कोई भी एलिमेंट का डोमेन का इमेज क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो इसमें यूनिक नहीं हुआ, तो इसीलिए ये जी क्या है, बाकी सब पॉइंट में यूनिक आ रहा है, सिर्फ 2 में, देखो 2 में, बाकी 10 ले लो या 9 ले लो या कोई भी ले लो, सबका अलग अलग वैल्यू आएगी। एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो अलग अलग वैल्यू आएगी, इमेज अलग अलग होगा, लेकिन ओनली एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 क्या हो रहा है, दैट इज द इमेज ऑफ 2 इज व्हाट, 4 भी हो रहा है, 6 हो रहा है। दैट मीन्स 2 इज corresponds to 4 and 6. 2 has 2 images, corresponds what, 4 and 6. That's why G cannot be a function. लेकिन F में जाके देखो, F में सिर्फ स्प्लिटिंग पॉइंट जो होती है, जो 3 स्प्लिटिंग पॉइंट है, उसमें देखो फर्स्ट फंक्शन के लिए 9 भी है, माने फर्स्ट रिलेशन के लिए 9 भी है, सेकेंड रिलेशन के लिए 9 है, और बाकी पॉइंट में तो अलग अलग है। तो इसीलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें सारी एक्स का अलग अलग इमेज है। सारी एक्स का जो डोमेन के अंदर जो जितनी एक्स है, डोमेन के अंदर जितनी एक्स है, ठीक है, जितना एक्स मिल रहा है, ये सारे एक्स का अलग अलग इमेज हो रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड? दैट मीन एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज़ एन यूनिक इमेज। सो इसीलिए एफ क्या हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, लेकिन जी फंक्शन नहीं हो रहा है। और जी फंक्शन नहीं होने का रीज़न सिर्फ द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2 है। तो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने ये प्रॉब्लम को थोड़ा सा लैंग्वेज की तरह से पढ़ाया है आप लोगों को, तो आप लोगों को इस तरह एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। आप लिखेंगे पहले डोमेन ऑफ ये इसमें डोमेन लिखा है, पहला किसका डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ। डोमेन ऑफ एफ कितना है, 0 to 10। तो व्हेन 0 लेस देन एक्स लेस देन 3 एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर, आपकी डेफिनेशन के हिसाब से। इसके बाद हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट डिफरेंट एलिमेंट इन द डोमेन, डोमेन की जितनी एलिमेंट है सब डिफरेंट,
0 से लेके 10 तक जितना एलिमेंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, ये सारी एलिमेंट का इमेज क्या हो रहा है, यूनिक हो रहा है। फिर हम माने 0 से 3 तक, फिर 3 से 10 तक f(x) इज इक्वल टू 3x। तो सेम कंडीशन आर अप्लाइड, डिफरेंट एलिमेंट इन द डोमेन हैज़ यूनिक इमेज, बिकॉज 3 से 10 तक जितना एलिमेंट है सबका x के लिए, x का जितना जो भी वैल्यू ले लीजिए उसके लिए f(x) का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। इसीलिए कंडीशन ऑफ यूनिकनेस इज सेटिस्फाइड एंड हैंस f इज ए फंक्शन। नाउ डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी फिर 0 to 10, तो 0 लेस देन x लेस देन 2 के लिए ये जी होगा, ये जी होगा, ओके ठीक है। तो 0 लेस देन x लेस देन इक्वल देन 2 के लिए जी एक्स क्या है, x² है। एट x इज इक्वल टू 2, ये 2 पॉइंट में g2 क्या हो रहा है, 4 है, मीन्स 2 का इमेज क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। फॉर 2 लेस देन x लेस देन 2, इसमें f(x) का f(x) नहीं, ये gx होगा, ओके। gx इज इक्वल टू व्हाट, थ्राइस x है। व्हेन x इज इक्वल टू 2, अब देखो व्हेन x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो g2 इक्वल टू व्हाट, 6, मीन्स x इज इक्वल टू 2 के लिए उसका इमेज क्या है, 6 है। सो फाइनली द एलिमेंट टू, हम ये लाइन लिखना पड़ेगा, द एलिमेंट टू correspond, the element 2 in the domain of G corresponds to two different image 4 and 6। ये जो 2 डोमेन के अंदर है, G की डोमेन के अंदर है, उसका 2 इमेज है, and which is violating the definition of uniqueness and hence it is not a function। तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो आंसर जब करेंगे इस तरीके से आप आंसर लिखना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आज डिस्कस करूँगा कि डोमेन एंड रेंज के अंदर मैंने आप लोगों को एक वीडियो डाला है इंटरवल के बारे में, वेबी कर्व मेथड के बारे में। वो वीडियो आप पहले देख लो, और देखने के बाद ये सारी प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। तो वो वीडियो डिटेल्स वॉच करो, इसके बाद ये सारी समझ में आएगी। तो अब मैंने डोमेन समझाया था। डोमेन क्या है, जब f(x) रियल होता है, रियल जब होता है इस टाइम पे जो x मिलती है, ये सारी x का कलेक्शन का नाम क्या है, डोमेन है। तो ये जो फंक्शन का f(x) रियल कब होगा, जब रूट ओवर के अंदर चीज़ होती है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 0 होना चाहिए। लेकिन ये जो अंडर स्क्वायर रूट है डिनोमिनेटर में भी है, तो इसीलिए x ये x रूट ओवर के अंदर जो फंक्शन है ये 0 नहीं हो सकता। 0 होने से 1/0 हो जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगी। और नेगेटिव नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज़ नॉट रियल, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को समझाया था। तो इसीलिए आप क्या लिखेंगे, f(x) कब रियल होगा, ओनली व्हेन x² - 9 ग्रेटर देन 0। उसको अगर फैक्टराइज करेंगे x² - 3² a प्लस b इंटू a माइनस b, तो x + 3 × x - 3 ग्रेटर देन 0। ये जो 2 लीनियर फैक्टर है उसके ऊपर पावर ऑड है। जब ऑड होता है तो मैंने लास्ट क्लास में वेबी कर्व मेथड में समझाया था, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी। तो आप पहले x + 3 = 0 लेके आप x = -3 ले, x - 3 = 0 लेके x = 3 ले, तो कितना पॉइंट मिल रहा है, क्रिटिकल पॉइंट 3 and -3। आप राइट साइड में बड़ा नंबर लिखिए, लेफ्ट साइड में नंबर लाइन में छोटा नंबर लिखिए, और इमीडिएटली आप क्या लिखे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिखे, क्योंकि ऑड होगा तो वेबी कर्व मेथड में क्या होता है, कोई भी नंबर इस 3 से बड़ा ले तो ये पॉजिटिव होगा, बीच में ले तो ये नेगेटिव होगा, और लेफ्ट में ले तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये सही होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें एक्सप्रेशन में क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो हम नेगेटिव वाला पार्ट क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव वाला पार्ट क्या है, ग्रेटर देन 3 वाला है, नेगेटिव वाला क्या है, लेस देन 3 वाला है। x = 3 एंड x = -3 नहीं ले सकते, बिकॉज इक्वलिटी इज़ नॉट देयर, इसमें इक्वलिटी नहीं है। तो x = 3 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें इक्वलिटी नहीं है, इसीलिए ये ओपन रखा है। इसमें ओपन का मतलब है 3 नहीं ले रहा है, ठीक है, 3 नहीं ले रहा है, ओपन, ये ओपन।
ठीक है, तो हमारा डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन 3 है एंड x लेस देन -3 है। x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन x ग्रेटर देन 3, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 इसलिए इंटरवल में मैंने पढ़ाया था 3 से इन्फिनिटी तक ओपन होगा क्योंकि 3 नहीं है, और इन्फिनिटी साइड क्या होता है, ओपन भी होता है। और का मतलब क्या है, यूनियन है, ठीक है। और इसमें भी x लेस देन -3 मीन्स व्हाट, -3 से शुरू होके नेगेटिव इन्फिनिटी तक ऐसा होगा, दोनों साइड ओपन रहेगा। दिस इज़ योर डोमेन। वेरी इंपॉर्टेंट, डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन 3। अच्छा, ग्रेटर देन 3 वाला को स्क्वायर करो, क्या होगा, x स्क्वायर ग्रेटर देन 9 होगा कि नहीं। और लेस देन वाला, नेगेटिव वाला को स्क्वायर करो, -3 -4 ये सारे नंबर को स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगी। -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x स्क्वायर क्या हो रहा है, x लेस देन -3 मीन्स व्हाट, x स्क्वायर ग्रेटर देन व्हाट, 9। अंडरस्टूड, दैट मीन्स व्हेन x बिलोंग्स टू द डोमेन तो x स्क्वायर क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 9 हो रहा है। ग्रेटर देन 9 मीन्स ग्रेटर देन 0 हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टू फाइंड द रेंज, तो y रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, y इक्वल टू fx लिखना पड़ता है। fx क्या है, यही है, ठीक है। तो y इक्वल टू ये होगा। ग्रेटर देन 0 क्यों होगा, बिकॉज हमने ऑलरेडी लिया था डोमेन के लिए x स्क्वायर -9 क्या है, ग्रेटर देन 0। तो 1 ये ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट ओवर एनी रूट ओवर ऑफ पॉजिटिव रियल, रूट ओवर ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 1 ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ये क्या होता है, फॉर ऑल एक्स, ये फॉर ऑल एक्स, इसी से सिंबल ऑफ फॉर ऑल एक्स। स्क्वायरिंग करेंगे, वाई स्क्वायर हो गया, इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इंटरचेंज किया है, उसको इधर ले गया, उसको इधर ले आया, ठीक है। इसके बाद x निकाला, हमारा रेंज निकालने का मतलब, रेंज कैसे निकालते हो, पहले y इक्वल टू एफ लिखना है, इसके बाद x इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करना है। मैंने x को y में एक्सप्रेस किया है। x क्या है, ये x स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 9 है, तो हम लिख सकते हैं इट इज़ ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स व्हाट, व्हेन x बिलोंग्स टू df मीन्स व्हाट, x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये इक्वलिटी नहीं होगा, तो 9 + 1/y स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये क्वांटिटी जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ओनली व्हेन y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 अगर होगा तो ये 1/∞ होगा, अल्टीमेटली ये अनडिफाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इट इज़, यू कैन से इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, okay, which is true for all real values of y except y equal to 0. When y equal to 0 it is undefined, ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगी, ये नहीं चाहिए, ये पार्ट नहीं चाहिए। अंडरस्टूड। इसके बाद आप नंबर लाइन में जाइए, तो y क्या होगा, इस लाइन से y क्या होगा, y सेटिस्फाइंग ऑल रियल वैल्यूज, सारी रियल वैल्यूज ले रहा है एक्सेप्ट 0, ठीक है। y इक्वल टू 0 होने से क्या हो रहा है, अनडिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो नंबर लाइन दोनों को ड्रॉ करें, -∞ to ∞, ये 0 है। अर्लियर क्या है, इस कंडीशन में क्या है, y इज़ ग्रेटर देन 0, और इसमें क्या मिल रहा है, y सारी रियल नंबर है एक्सेप्ट 0, निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, खाली 0 छोड़ के, इसमें भी 0 नहीं है और इसमें भी 0 नहीं है, तो 0 छोड़ दिया जाए, 0 को x की क्या करे, रिजेक्ट करे, रेंज के अंदर नहीं आ सकता। इस रिलेशन में 0 भी नहीं है और वहाँ में भी क्या आया है, 0 भी नहीं है, तो 0 को हम लोगों ने क्या किया है, छोड़ दिया है। लेकिन इसमें क्या है, फर्स्ट कंडीशन में क्या है, y पॉजिटिव होगा और इसमें क्या कर रहा है, y पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, तो ये थोड़ा बड़ा सेट है, ये थोड़ा छोटा सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन ले ले, ये है पहले वाला कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या है, ये पूरा है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, ये कॉमन पार्ट होगा, ये कॉमन पार्ट होगा। कॉमन पार्ट कौन सा होगा, 0 से इन्फिनिटी तक होगा, क्योंकि इसमें 0 छोड़ दिया है, बिकॉज इसमें भी 0 नहीं है, इसमें भी 0 नहीं है, तो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो ये रेंज क्या होगा, यही होगा। अंडरस्टूड। तो रेंज निकालने के लिए थोड़ा सा तकलीफ होती है, लेकिन रेंज निकालने वक्त आप लोग क्या करना चाहिए, what you will do, you have to write y equal to fx first step. After that you have to express x in terms of y. आप वहाँ से x निकालेंगे,
या एक्स स्क्वायर निकालेंगे, जो भी हो। इसके बाद आप डोमेन के बारे में डिस्कस करेंगे। डोमेन के अंदर जितना एक्स है उस हिसाब से आपको वाई निकालना है। तो व्हेन एक्स बिलोंग्स टू डी एफ डोमेन के अंदर है तो अब क्या होता है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है। क्यों होता है? बिकॉज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9, वहाँ में मैंने आप लोगों को दिखाया था, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है कि नहीं? तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 जब होता है तो हमें मिलता है 9 + 1/y², ठीक है। ये रिलेशन मिलता है 9 + 1/y²। इसको छोड़ दो आप लोग, हैं, ये ज़रूरी नहीं है। तो 9 + y² जो एक्सप्रेशन है ये y का कौन सा वैल्यू के लिए सेटिस्फाई है? अगर आप सपोज y का वैल्यू पॉजिटिव पुट करो या नेगेटिव पुट करो तो 1/y² पॉजिटिव होगा, 9 तो पॉजिटिव है, तो दोनों ऐड करो तो पॉजिटिव होगा, तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। सिर्फ y को अगर 0 पुट करेंगे तो ये 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगी, एंड 9 + इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हो जाएगी। तो हमें इन्फिनिटी के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तो y का वैल्यू हम क्या लिया है, 0 नहीं होगा, बाकी सब होगा। नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, मीन्स व्हाट, y विल टेक ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट ओनली 0, ठीक है। तो y ने ये सारे सेकंड कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन है और ये क्या है, फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में सारी रियल वैल्यू आ रहा है एक्सेप्ट 0, एंड फर्स्ट कंडीशन में पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है एक्सेप्ट 0। तो दोनों का इंटरेक्शन ओनली क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। एंड उस हिसाब से आपका क्या होगा, रेंज 0 to ∞ होगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया है ये कंसेप्ट कैसे रेंज निकाला जाता है। काफ़ी प्रॉब्लम है, आप लोगों को रेंज के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम करना होगा, तब जाके आप लोग एक्सपर्टाइज हो सकते हो। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन देखो, फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से बाहर क्वेश्चन आती है फाइनल में, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा बाहर जाके थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छा मार्क ले सकते हो। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा, एनसीईआरटी के कराने के बाद कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी सॉल्व किया जाएगा वीडियो क्लास के ज़रिए। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए फर्स्ट टू एंड, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। एंड आई विल टुडे इन दिस, ये जो क्लास मैंने कराया है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये प्रॉब्लम को अच्छे से समझने की कोशिश करो। रेंज के बारे में आप कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना डाउट को लिख सकते हो, मैं आप लोगों का डाउट को क्लियर करके दूंगा, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।